आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद किया रिहा। जयपुर में वकीलों के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ देश भर में गुस्से में वकील। यूपी उत्तराखंड के वकीलों ने किया कामकाज का बहिष्कार। और कल से शुरू होगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। करीब 65 लाख छात्र छात्राएं होंगे परीक्षा में शामिल। 10,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए। नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी। हमारा मकसद है एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। हर तरफ शिवरात्रि की धूम थी, लेकिन शामली में दो परिवार अपने लाडलों की तलाश में जुटे हुए थे। दोनों लड़के गए तो थे शिव की झांकी देखने, लेकिन लौट कर नहीं आए। घर वालों को एक ही बात खटक रही है कि कहीं कोई अनहोनी दस्तक ना दे जाए। हर तरफ शिव की जय जयकार। रात का वक्त, दो छात्र झांकी देखने में मदमस्त, लेकिन आने वाले पल से अनजान। अचानक दोनों ही हो गए लापता। शामली के थाना कांदला के बाहर यह अफरा तफरी। हर शख्स हाथ में हाथ बांधे खड़ा है। एक दूसरे से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। थाने के भीतर पुलिस हलकान है। पुलिस उस परिवार की तहरीर दर्ज करने में लगी हुई है जिसके घर की खुशियां अचानक गायब हो गईं। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। तो चलिए मामले को तफसील से आपके सामने रखा जाए। उससे पहले इन तस्वीरों पर गौर करिए। एक तस्वीर अंकित शर्मा और दूसरी अंकित जावला की है। दोनों अचानक गायब हो गए हैं। किसी को नहीं समझ में आ रहा कि आखिर दोनों गए कहां। घर वालों का रो रो कर हाल बेहाल है। अंकित शर्मा के पिता के मुताबिक दोनों छात्र लापता नहीं हुए, बल्कि उनको अगवा किया गया है। सुनिए जरा। मैं भी उन्हें देखने के लिए गया। उसके बाद में हमने खूब देख के अपने घर आ गए। घर आने के बाद में हमें यहाँ पे एक लड़का आया, राहुल, और उस लड़के ने बताया कि इनका किसी से 3 दिन पहले झगड़ा हुआ था कोर का, और उसमें ये बीज बिछा कर रहा था इन्होंने। तो उसी में मतलब ऐसा उस मैटर में हमने एक लड़का है पुलकित, वो लड़का उठा लिया। उठाने के बाद में उस लड़के से पता चला कि उसने अपना सिम तोड़ दिया। तो ये लग रहा है कि हमने अपने लड़कों को कुछ नहीं कहा, धमकाया नहीं, तो हमें तो ये लग रहा है कि अपहरण हुआ। कांदला के जाट कॉलोनी में रहने वाले दोनों छात्र दोस्त हैं। 12वीं क्लास के स्टूडेंट अंकित शर्मा और अंकित जावला एक दूसरे के काफी करीबी हैं। कंपरवाल के मुताबिक दोनों लड़के शिवरात्रि वाले दिन काफी खुश थे। इलाके से शिव की झांकी निकलने वाली थी, लिहाजा दोनों छात्र घर वालों को बताकर झांकी देखने गए थे। काफी वक्त गुजरने के बाद जब दोनों लड़के घर नहीं लौटे तो घर वालों ने इलाके में खोजबीन शुरू कर दी। हर दोस्त, हर रिश्तेदार के यहाँ फोन किया गया, लेकिन दोनों की कोई खबर नहीं मिली। घर वाले परेशान हो उठे कि आखिर उनके लाडले गए तो गए कहाँ। आनन फानन में पुलिस को इत्तला दी गई। इस वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस महकमा हलकान हो उठा। इस दौरान इलाके में एक लड़के ने पीड़ित परिजनों को चौंकाने वाली जानकारी दी कि कुछ लड़कों ने लड़ाई झगड़े को लेकर दोनों को उठवा लिया है। छात्रों की बरामदगी के मद्देनजर इलाके के सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। इसमें बताया गया कि 2 बच्चे जो हैं वो लापता हैं घर से, उसके संबंध में जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और इसमें कुछ लोगों के नाम लिए गए हैं, उनको बुलाकर थाने में पूछताछ की गई है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और हमें जल्दी उम्मीद है कि हम बच्चे बरामद कर लेंगे। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश में जुट गई है। वहीं दोनों छात्रों के परिजन उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। अब एक सवाल शामली पुलिस से भी कि क्या अपराधियों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं?
कि सरेआम किसी को उठा लिया जाता है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे रह जाती है। वरुण चौधरी, शामली समाचार प्लस। यूपी के हर जनपद में अपराध अपने चरम पर है। टीवी स्क्रीन पर दिखने वाली अगली खबर भी अपहरण से जुड़ी है, जिसे गाजियाबाद में अंजाम दिया गया। लेकिन पुलिस ने बेबाकी का परिचय देते हुए अगवा लड़के को बरामद कर लिया और अपहरणकर्ता को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। पुलिस गिरफ्त में खड़े जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो रफीक है। पेशानी पर पसीना और आंखों में शर्म साफ जाहिर हो रही है। रफीक का जुर्म बेहद संगीन है। यकीन मानिए, आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। उससे पहले जरा इस परिवार को भी देख लीजिए। एक 5वीं क्लास में पढ़ने वाला शिवम और उसके पिता जयराम दोनों थाने में ही मौजूद हैं। जहन में यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये परिवार थाने में क्या कर रहा है। दरअसल पुलिस ने शिवम को बरामद किया है। शिवम को अगवा किया गया था और अपहरणकर्ता इस वक्त थाने में खड़ा है। अपहरणकर्ता रफीक, जिसने अपनी बेटी की शादी करने के लिए जुर्म का यह हथकंडा आजमाया। ये लड़की की शादी होने वाली। अच्छा, हाँ? तो इसे पहले से जानते थे बच्चे? मेरी दुकान था। अच्छा, मेरे को जानता है। हाँ? तुम बच्चा बता रहा, तुमने उसे कुछ सुंघाया भी था, बीमार हो गया था। सुना कुछ आपने। रफीक अपनी बेटी को डोली में बिठाने के लिए किसी दूसरे के घर की खुशियों को तबाह करने चला था। रफीक ने अपनी बेटी की शादी तय की थी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। लिहाजा उसने साजिश के तहत शिवम को अगवा कर लिया। गाजियाबाद के साहिबाबाद का रहने वाला शिवम घर से बाहर सामान लेने गया हुआ था, लेकिन इस बात से अनजान कि राह में रफीक घात लगाए बैठा है। वो किसी भी कीमत पर अपने मकसद को कामयाब करने पर आमादा था, चाहे किसी भी हद से क्यों न गुजरना पड़े। रफीक ने झांसा देकर शिवम को अपने पास बुला लिया। शिवम कुछ समझता उससे पहले ही रफीक ने शिवम के मुंह पर रुमाल रख दिया। मुंह पर रुमाल पड़ते ही शिवम बेहोश हो गया और जब आंख खुली तो खुद को ऑटो में पाया। तुम्हें कौन ले गया था? मैं तो नीचे जा तो सामान लेने। अच्छा। ये बुलाया नंबर पूछने के लिए, तो मैं चला गया इनके पास। फिर इन्होंने वो रुमाल निकाला, मेरे मुंह पे रख दिया। कौन था ये, क्या तुम इन्हें जानते हो? कहाँ ले गए थे तुम्हें? पता नहीं। रुमाल लगाने का तुम्हें क्या हो गया था? बेहोश हो गया, घर से आने। फिर होश कब आया तुम्हें? उसी टाइम हो गया था। नहीं, फिर होश कब आया? टेम्पो में आया था वो तो। रफीक का ये खेल ज्यादा देर तक नहीं चला। उधर शिवम के घर वालों ने पुलिस को फौरन इत्तला दी। पुलिस ने भी बिना वक्त गंवाए शिवम की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली। शिवम सही सलामत मिल गया और दबोच लिया गया रफीक। लड़का है शिवम, क्लास 5 में पढ़ता है, जनकपुरी साहिबाबाद का रहने वाला है। तो ये कल शाम को अपने घर पे था, किराए पर रहता रहा है। आजकल उसकी पसौंडा में दुकान है। बेसिकली मूल रूप से ये PS बड़ौद गांव सरूरपुर का रहने वाला है, बागपत से। ये आया होगा और उसको बोला कि हमको एक नंबर दे दीजिए। ये बच्चा आ गया। इसी दौरान उसने उसके मुंह पे रुमाल लगाया। बच्चे को पता नहीं, टेम्पो डाल के कहीं ले गए और सवेरे आज हम लोगों ने उसको त्रिपुरा के पास से बरामद किया। शिवम की बरामदगी से जयराम काफी खुश है, लेकिन एक पल के लिए उस वक्त को याद कर सहम जाते हैं। लेकिन रफीक का क्या, जिसने पिता होकर एक पिता के मुस्कुराहट छीनने की कोशिश की, अपनी खुशियों के खातिर दूसरों को दुख दिया। खैर, जुर्म करना जितना आसान है उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है पुलिस से बच पाना। संजय गिरी, गाजियाबाद, समाचार प्लस। औरैया जनपद का थाना दिव्यापुर, गांव बिनपुरापुर सौदे की हरकत से एक लड़की परेशान थी। लिहाजा गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई, लेकिन दबंगों को ये पंचायत नागवार गुजरी। ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसने छीन ली 2 की जिंदगी।
इस मकान के बाहर लोगों की चहलकदमी। पुलिस ने अपने लाव लश्कर के साथ हाजिरी दी है। जिधर देखो वहीं पुलिस मौजूद है। गांव के लोग हैरान परेशान, बस सोच रहे हैं कि आखिर कैसे इतना कुछ हो गया। इस बुजुर्ग को देखिए जो अपने घर में हुई वारदात से सुध खो चुका है, इतना बदहवास हो चुका है कि बस रह रह कर बिलख रहा है। खाट पर एक शख्स की लाश पड़ी है जिसे गोली मारकर हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया गया है। दूसरी तरफ भी कुछ यही मंजर है। खाट पर एक और लाश, सिर पर गहरे जख्म। महिला के शव को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। आसपास के हर मकान से लोगों की नजरें बस इसी घर की तरफ गड़ी हुई हैं। जिसे देखो बस इसी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। गांव में इस मंजर को अंजाम देने वाले गांव के दबंग हैं, जिन्होंने 2 मासूमों की जिंदगी छीन ली है। और वही बात लड़की ने बताई तो ये चीज हम लोगों को बहुत बुरी लगी। तो यही बात हमने अपने भाइयों आद को हमने किया, देखो ऐसी सी बात यार, ये तो बहुत गंदी बात है। तो उनने किया चलो हम आए सब लोग आप समझाए दें, अच्छी बात नहीं, बहुत बुरी बात समझाएं। यही बात साहब हम कर रहे थे उनसे, और आज भाई लोग बातचीत करी तो वही बात है। बाद में उनने कट्टा जो देखो तो लड़ाई कुछ नहीं साहब हो रही थी। डबल मर्डर की यह वारदात औरैया जिले के दिव्यापुर थाना क्षेत्र के बिनपुरापुर गांव में अंजाम दी गई। गांव की एक लड़की जिससे आशु नाम के शोहदे ने बदसलूकी की थी। लड़की इस करतूत से आजिज आ चुकी थी, लिहाजा उसने अपने घर में परिजनों को बताई, जिसकी चश्मदीद मृतक सपना थी। घर वालों ने जब आशु के घर वालों को इसकी इत्तला दी तो उन्होंने आशु को समझाने के बजाय लड़की के घर वालों को ही जलील किया। ये बात पंचायत तक गई और आशु की इस हरकत को पंचायत के सामने रखा गया। पीड़ित लड़की पक्ष के साथ आरोपी आशु के परिजनों को पंचायत में बुलावा भेजा गया। रविवार को देर शाम गांव के ही शिव गोपाल सिंह चौहान के यहाँ पंचायत बुलाई गई। पंचायत में लड़की और लड़के पक्ष के कई लोग मौजूद थे। इस बीच कुछ लोगों की निगाह पंचायत में मौजूद अमर सिंह पर पड़ी, जो अवैध असलहों से लैस था। पंचायत में असलहों के साथ आने पर सवाल उठाते ही दबंग किस्म के लड़का पक्ष के लोगों ने घटना की चश्मदीद लड़की पक्ष की एक महिला सपना को निशाना बनाते हुए उस पर फायर झोंक दिया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बाद में पंचायत में मौजूद शिव गोपाल सिंह चौहान पर भी दबंगों ने फायर झोंक दिया और शिव गोपाल सिंह ने भी घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। जवाब में लड़की पक्ष ने भी घर से असलहा ले आकर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 3 लोग घायल हो गए। दिव्यापुर का गांव है, बिनपुरापुर कंचौसी के पास है। एक लड़की है नीतू, वो उसका जो है आंसू लड़का था, उसी के गांव ने कभी 5-6 दिन पहले उसने दुपट्टा खींच दिया था। तो जो नीतू के पिताजी हैं वो आंसू के यहाँ आए थे और यहाँ पे उलाहना दे रहे थे। इसी बातचीत में एक अमर सिंह करके लड़का वो कट्टा लेकर के आया और कट्टा लेकर के आया तो इसी में बीच बचाव में कहीं फायर न हो जाए, आपस में गुत्थम गुत्था हो गई। उसी में जो लड़का है आंसू, उसके पिता जो है जीतपाल, उन्होंने अपने लाइसेंस से फायर कर दी, जिसमें 2 लोग मौके पे एक्सपायर हो गए, 3 लोग इंजर्ड हुए हैं। वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस ने गांव की घेराबंदी करते हुए 3 लोगों को, जिसमें नेकपाल, धर्मपाल और विजयपाल को गिरफ्तार कर लिया। उनके घर से भारी तादाद में अवैध असलहा भी बरामद किया गया। पंचायत छेड़खानी की घटना को रफा दफा करने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन पंचायत में असलहों के साथ दबंगों ने 2 लोगों के साथ खूनी होली खेलकर पंचायत को खूनी बना दिया। आशीष तिवारी, औरैया समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कत्ल का पर्दाफाश। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan.
आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया।